अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम प्रॉपर्टी अपडेट्स में खुशामदीद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरे साथ अबू बकर खरल साहब मौजूद हैं जो पीपीएल में सीनियर टीममेट हैं मेरे, और आज इनके साथ डिस्कशन करेंगे मार्केट के टॉप ट्रेंड्स के बारे में कि आजकल मार्केट का फ़्लो किस तरफ है, रेजिडेंशियल जितना भी पोर्शन है बहरिया टाउन का उसकी क्या सूरत हाल है, या यहाँ पर आप मार्केट को तेज़ होता देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ये सारी डिस्कशन आज अबू बकर साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर भाई, प्रीवियस 3 मंथ से आप देख रहे हैं मार्केट में प्लॉट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मार्केट स्लो है। क्या समझते हैं कि मार्केट का फ़्लो किस तरफ है इस टाइम? बहुत शुक्रिया उस्मान दिलदार, आपने इनवाइट किए जी आपके प्रोग्राम में बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना रियलिटी को लेके डिस्कस करना होगा जी, जो कि आज के दिन के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन, तो कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जिनको लेके हम डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आ जाती है कि कभी भी जो मार्केट है, देखें ये हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा यहाँ से रोज़गार चल रहा है। जी जी, मार्केट अगर डाउन होती है, स्लो होती है, तो वो डेफिनेट हमें भी थोड़ा सा लॉस होता है। बिल्कुल ठीक है जी। और जिन हजरात की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या जो यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं, तो वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से खुश हैं, हैप्पी हैं जैसे वो पहले टाइम से थे। ठीक है। आज जो टाइम चल रहा है मार्केट के अंदर, आपको पूरे 12 माह के अंदर मार्केट स्टेबल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर वेरिएशन चलती रहेगी। अगर इसी तरह से मुसलसल मार्केट तेज़ रहे, जो कि हम बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ मतलब कह देते हैं कि भाई मार्केट तेज़ हो गई है, मार्केट में बूम आ गया है, मार्केट डाउन हो गई है, तो वही वाली बात है कि एक हमारी एज अ बिज़नेस या हमारा ऐसा रियल एस्टेट एजेंट, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब हम इन चीज़ों को लेके कह सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ ये है, मेरा बात थोड़ी सी लंबी होगी, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती। आज जो करंट मार्केट का टाइम है, ये बाइंग का टाइम चल रहा है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो अपनी पेमेंट्स देते हैं, टोकन्स देते हैं। आपने भी ये मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा, जब मार्केट तेज़ी की सूरत में होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी कंफर्म नहीं होती। बायर की तरफ से आपने टोकन पकड़ा होता है, बिल्कुल, पेमेंट आपके पास रखी होती है, आपने अपने ऑफिस की रिसीविंग उनको दी होती है। जब वो आप चीज़ लेने जाते हो, आपको कोड हो जाती है, वो कंफर्म नहीं होती। बिल्कुल, उसमें क्या लॉजिक आता है, कंफर्म क्यों नहीं होती? कंफर्म इसलिए नहीं होती कि मार्केट के अंदर तेज़ी चल रही है, आपको एक दिन के अंदर 2 से 3 प्राइसेस मिल रही हैं सेम प्रॉपर्टी की। जब आपको डिफरेंट रेट्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको उसके ऑप्शंस आएंगे, तो जाहिर बात है हर बंदे के अंदर लालच का एक छोटा सा होता है वो एलिमेंट जी जी होता है। सेलर जो है उस चीज़ को देखता है और वो मतलब आपको मना कर देता है, हमारी प्रॉपर्टी कंफर्म नहीं होती। आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो एग्जैक्ट टाइम जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का 5 साल का एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर, मैं यहाँ से मतलब जो चीज़ें देख रहा हूँ, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आज एग्जैक्ट टाइम है बाइंग का, और आज जो बाइंग का टाइम है वो एंड यूज़र का है। बिल्कुल, इन्वेस्टर मतलब आ जाता है, वो चलता रहता है। आज भी इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी उठा रहा है, लेकिन वो खामोश तरीके से उठा रहा है, हमें आइडिया नहीं है। इन्वेस्टर कौन है? मैं हूँ, आप है, मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा, 2-3 फैक्टर, अबू बकर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पर 2-3 फैक्टर डिस्कस करूँगा कि मार्केट आपने देखा है कि 2021 में बहुत ज़्यादा मार्केट ने बूम भी पकड़ा। मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लो था बायर्स का हर जगह पे। मुझे ये बताएं कि 2022 में आपको पता है कि मेंटेनेंस भी बढ़ गया, FBR टैक्स भी बढ़ गया, और यहाँ पर बिलिंग स्टार्ट होगी, वाटर बिलिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि इन चीज़ों की बिना पे यहाँ पर बाहर आना बंद हो गया है, या रेजिडेंस जो हैं, जैसे फेक न्यूज़ पिछले दिनों फैली थी कि यहाँ से मूव ऑन करना शुरू कर दिया रेजिडेंस ने, 11A के विलास की स्ट्रीट्स खाली हो गई हैं जी, यानी कि हालांकि बिल्कुल सरासर नामाकूल बातें हैं, बिल्कुल फेक हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे स्लो डाउन होने का मकसद, या मार्केट में जो बूम था वो ख़त्म हुआ है, मार्केट तेज़ थी वो रुक गई है, वो वजह ये 2-3 फैक्टर्स लाजमी बने। देखिए उस्मान साहब, आप भी एक टाइम से बहरिया की रेजिडेंस है जी जी, और मैं खुद भी बहरिया टाउन कराची का रेजिडेंस। बिल्कुल, एज अ सोसाइटी जी, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक इतना बड़ा एम्पायर है, इसको मेंटेन करना, इसको आगे लेके चलना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, टफ चैलेंज होता है। जहाँ आपने बात की है जी इसके पोजेशन चार्जेस हैं, यूटिलिटी चार्जेस हैं, या मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये बढ़े हैं, तो डेफिनेटली ये हर साल होता आ रहा है। आप हर साल देखें 10% जो है इनमें इंक्रीज आता है, जितने भी चार्जेस है बैरियर बढ़ाता है। उसमें लास्ट टाइम हमारा एक शाहिद महमूद कुरैशी साहब आए थे,
तो उनके साथ एक बंदे ने बहुत अच्छी बात की, तो मुझे ना वो पॉइंट मैंने नोट किया और मैं वो अपने मतलब व्यूज़ को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये रियलिटी है, आपने भी इस चीज़ पे रिसर्च करनी है, आपने भी देखना है। पॉइंट छोटा सा है लेकिन मैं बात थोड़ी सी बड़ी करके करूँगा कि देखें किसी भी पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं देखता या अभी तक मैंने नहीं देखा कोई गवर्नमेंट सोसाइटी है, कोई प्राइवेट सोसाइटी है, मैं आप स्पेसिफिक किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े ब्रांड यहाँ पर बैठे काम कर रहे हैं। स्ट्रीट बोर्ड लगा होता है, बहुत छोटी सी एक मिसाल है, स्ट्रीट बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड आपका लगा है, फ्रंट साइड आपको उसकी जो है वो चमकती हुई नजर आएगी, बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। बिल्कुल 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 20 साल बाद आप देखें, फ्रंट साइड आपको चमकती हुई दिखेगी। बैक साइड पे आप उसके चले जाएं, जंग लगा हुआ है, खली हुई है, मतलब खराब होगी है बिल्कुल। ये बहरिया टाउन की मेंटेनेंस की ये खूबसूरती है कि आप आज से 10 साल बाद भी चले जाएं, वही वाले स्ट्रीट बोर्ड्स लगे होंगे, वो बैक साइड से भी उसी तरह से होगा जैसे वो फ्रंट से चमक रहा है। बिल्कुल ये पेचीदगी होती है बिल्कुल एक सोसाइटी को मेंटेन करने की, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की। जिस तरह से कराची के अंदर रश है, लोग रह रहे हैं, तो बहुत एक हजूम बढ़ा हुआ है, जी उसी के बावजूद भी बहरिया मतलब एक एक चीज़ को देख रहा है। बिल्कुल रह गई बात मेंटेनेंस बढ़ने की वजह से, यार जो बंदा यहाँ पे बैठ के कमा रहा है, यहाँ पे बैठ के बिजनेस कर रहा है, अगर वो इनकम अपनी 10 लाख की ले रहा है तो 2 से 3 लाख रुपया अगर उसको अपनी ज़िंदगी को सुकून देने के लिए, अपनी फैमिली को, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, आज तो सुकून ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों के पास अगर पैसे की वजह से ये चीज़ें मिल जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखें किसी पुरअमन कम्युनिटी में जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जब लोग रोड्स पे निकलते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, लोग देखते हैं बाहर से, तो जाहिर सी बात है मार्केट इफेक्ट होती है। जब आप देखें ना, ये सारी न्यूज़ फैलाई गई हैं, प्रोटेस्ट किए गए हैं, बाकायदा लोगों ने यहाँ पर हजूम बना के, बोर्ड्स लगा के, फ्लैक्सें लगा के यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, एहतजाज किए हैं, और आउटसाइडर को तो नहीं पता, जिसने बाहर से आके यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसने तो सुन के जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती हैं, उसने तो उस पर अमल करके जो है वो स्टेप लेना है ना। आपका सवाल वो पिछले वाला मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा, उसमें आपने ये कहा था कि 2021 में मार्केट तेज चल रही थी, बिल्कुल, और 22 में आके स्लो हो गई है। आज मार्च है जी, हम मार्च डेट समथिंग होगी, हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सेम इसी 2022 के जून, जुलाई, अगस्त में आप मार्केट देखिएगा, सेम वही 2021 वाली आपको सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, उसी तरह से मार्केट ऊपर जाएगी, उसी तरह से रेट बढ़ेंगे, उसी तरह से मार्केट के अंदर बाइंग होगी, उसी आज वही वाले लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट या नेगेटिविटी, बहरिया की वैसे भी ये चीज़ मशहूर है कि नेगेटिविटी की आप कोई भी वीडियो देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा व्यूशिप मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं, वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नेगेटिविटी के थंबनेल दिए जाते हैं या वीडियोज़ बनाई जाती हैं। मैं ये चैलेंज के साथ चीज़ ये कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये मेरी बात हो रही है, और ये वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी भी होगी, आप उठा के दोबारा भी देख लीजिएगा। 2022 के यही जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में अब सेम 2021 वाली फीलिंग्स लेंगे जो मार्केट ऊपर जाती है। यार वही एक फ्लो होता है कि पूरे 12 माह बिजनेस एक जैसा नहीं रहता, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, कोई किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। 2018 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का केस आया, जब बहरिया को अल्हम्दुलिल्लाह कोई आके नहीं गिरा सका या कुछ ऐसे मामला नहीं हो सके, तो अभी ये मतलब छोटे छोटे ये एंटी कुछ लोग होते हैं जिनकी मैं मतलब इसमें किसी को वो नहीं है, लेकिन बहरिया ने हमें एक लाइफस्टाइल दिया है, हमें जीने का तरीका सिखाया है। कराची के अंदर तो आप आज भी सेफ नहीं है। बहरिया के साथ हमेशा से ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं वो एक्टिव रहे हैं। हमारा आज वीडियो बनाने का अबू बकर भाई मकसद ही ये है कि जो लोग फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए या लोगों तक हकीकत बात पहुंचाई जाए कि देखें आप, जब आप लोगों को इस तरह की एक प्रोटेक्टिव कम्युनिटी में बंडल ऑफ इम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जब आपके डोर स्टेप पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, मेंटेनेंस वाला आप विद इन हाफ एन आवर आपके डोर स्टेप पे आ जाता है आपकी हर चीज़ ठीक करने के लिए, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये किसी 2 बेड अपार्टमेंट का 35 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, या किसी विला के, एक बाल विला के 2600 मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आप कराची में कहीं जाते हैं, आप आयशा मंजिल पे चले जाएं, आप कराची के किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, 10,000, 8,000, 12,000, 14,000। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से बहरिया ने लोगों को यहाँ पे मूव किया है या बहरिया को यहाँ पे डेवलप किया है या थोड़े अरसे में एक ज़्यादा
यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दी, मेरी एज आ मतलब रेजिडेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। बिल्कुल। मैं डीएचए के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। डीएचए ने अभी तक वहाँ पे किसी भी चीज़ की डिलीवरी नहीं दी। सॉरी टू से, मुझे ये पॉइंट नोट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कि थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, सो मैंने ये इस चीज़ को थोड़ा सा समझा कि आप ये देखें हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। जब आपकी थोड़े अरसे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, उसमें किसी और बंदे का नुकसान नहीं, मेरा अपना होता है। सेकंड ये चीज़ है प्रोटेस्ट की या एंटी बहरिया की या नेगेटिविटी की, आज तक आपने बहरिया का, इन लोगों के ख़िलाफ़ बहरिया के एम्प्लॉयज़ का, बहरिया के किसी ऑफिसर का या जीएम का रिएक्शन देखा हो कि वो आके इनके साथ लड़ रहे हैं या कुछ भी है? वो जवाब ही नहीं देते, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आके एक एक बंदे के मुंह को पकड़ें, भाई नहीं करें ऐसे। जो कर रहा है अपनी हिम्मत से करता रहे, 1 दिन करे, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, रुक जाएगा। बिल्कुल, पावर भी है बहरिया के पास, पैसा भी है, लेकिन ये कि वो काम करना जानते हैं, काम डिलीवर करना जानते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करना जानते हैं, लोगों के साथ चलना जानते हैं। और मेरा जो ख्याल है कि एज आ पाकिस्तानी या बहरिया का रेजिडेंस, हमें भी बहरिया टाउन मैनेजमेंट के साथ जो है वो करना चाहिए, ताउन करना चाहिए। इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनकी जो यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें किसी का नहीं है, मेरी फैमिली का, मेरा इसमें वो फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं इनके सिग्नल्स, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं एक इंसानों की दुनिया में रह रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंट है ना, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी डिस्कशन होगी, ये मेरा जो ख्याल है। तो मज़ीद जो है वो आप इस पे और देखें व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा बेसिक रीज़न आप समझते हैं कि यहाँ पर वाटर बिलिंग जो है वो अब चार्ज की जा रही है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि डे 1 से बहरिया ने ये कहीं पर मतलब कि नोटिस नहीं दिया था कि हम इसे मेंटेनेंस की मद में चार्ज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी चीज़ पहले क्लियर नहीं थी, जो अब आप समझ रहे हैं कि बहरिया अचानक से इम्पोज कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरिया ने ये बात पहले हरगिज़ नहीं मेंटेनेंस में नहीं इंक्लूड की थी, वो बाद में वाटर बिलिंग आना ही आना था। तो वो आज नहीं तो कल, तो आप लोगों को पता है जैसे जैसे बहरिया में रेजिडेंट्स मूव हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में लोग जा रहे हैं, प्रीसेंट्स आबाद हो रहे हैं, तो ये बिलिंग आप लोगों को देनी ही पड़नी थी। तो ये मेरी समझ में तो ये रीज़न बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आज की इस डिस्कशन का मकसद ये था कि आप लोगों को कुछ फैक्टर्स समझाए जाएँ, या जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो दूर करने की कोशिश करें। दूसरा, ये मार्केट में आपको पता है कि आजकल फ़्लो तो नहीं है, लेकिन जैसा अबू बकर भाई ने कहा कि जून जुलाई में मार्केट बेहतर होने वाली है, और ये अच्छा टाइम है बाइंग का। आप बाइंग करें, आप प्लॉट्स में बाइंग करें, या किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में। देखें आजकल तो वैसे भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा सेल्स एंड बाइंग चल रही है। आप कहीं पर भी बहरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है बाइंग का। 500 गज़ का प्रीसेंट हो या 250 गज़ का हो, आपको बिल्कुल मुनासिब कीमतों में चीज़ें मिल रही हैं आज की मार्केट में, और ये एक सुनहरी टाइम है। तो आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मज़ीद क्यूरीज़ और मज़ीद आपकी कोई भी बात, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, या आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे हमसे रब्ता करने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।